अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफेक्ट्स से रिलेटेड है और एफेक्ट्स के टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। एफेक्ट्स इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स Affix is a group of letters added with a word to change its meaning. यानी एफिक्स ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं या वर्ड पार्ट भी आप इसको कहते हैं, जो किसी और वर्ड के साथ ऐड होके, कनेक्ट होके, कंबाइंड होके उसकी मीनिंग में चेंज लाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वर्ड में लिख दूँ करेक्ट, तो इसकी मीनिंग है दुरुस्त या सही। अगर इसके साथ इस तरह लेटर्स में लिख दूँ IN, तो ये बन जाएगा इनकरेक्ट। तो ये जो IN मैंने लगा दिया इस वर्ड के साथ, तो ये है एफिक्स। ठीक है, इस तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ जैसे पॉसिबल की मीनिंग है मुमकिन, तो इसके स्टार्ट में अगर मैं इस तरह लिख दूँ I am इम्पॉसिबल, तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई। वर्ड के साथ कुछ और लेटर्स का ग्रुप या वर्ड पार्ट लगाकर उसकी मीनिंग में तब्दीली लाने वाला जो हुरूफ का मजमुआ होता है उसको कहते हैं एफिक्स। ठीक है, अब एफिक्स के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। ये टाइप्स इस बुनियाद पर बनाए गए हैं क्योंकि एफिक्स आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं और किसी वर्ड के एंड पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आप एफिक्स को किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाएंगे तो उसको कहेंगे प्रीफिक्स। उर्दू में प्रीफिक्स को साबिक़ा हम कहते हैं, साबिक़ा। ठीक है, उर्दू किताबों में इसकी ट्रांसलेशन इस तरह की जाती है कि साबिक़ा जो है ये वो हर्फ है या वो कलमा है या लफ्ज़ है जो किसी और लफ्ज़ के साथ लगाकर इसकी मानी में तब्दीली लाता है। ठीक है, तो अब प्रीफिक्स की डिवीज़न करते हैं। प्रीफिक्स भी असल में एफिक्स ही है जो किसी वर्ड के स्टार्ट में लगता है। तो चलते हैं, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स added at the beginning मतलब शुरू में, of a word। यानी प्रीफिक्स जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स ही है जो किसी वर्ड के शुरू में लगता है। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल्स मैंने इधर दी है। ये सारे जो लिस्ट मैंने दिया है जैसे बाय, डाई, प्री, UN वाला लफ्ज़, अन, डिस, MID मेड, MIS मिस, AIM, तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं और ये किसी वर्ड के स्टार्ट में ही आकर उसकी मीनिंग में तब्दीली लाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से वर्ड्स में ये यूज़ हुए हैं उसकी एग्जांपल इधर मैं आप लोगों को देता हूँ। तो बाय जो है ये इस वर्ड के साथ लगाते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं, जैसे बाय लैंग्वेज, यानी दो ज़ुबानों का बोलने वाला या दो ज़ुबानों का जो जानने वाला होता है उसको बायलिंगुअल कहते हैं। इसी तरह ऐसा व्हीकल जो दो पहियों वाला होता है उसको कहते हैं बाई साइकिल।
बाईसाइकिल। इसी तरह बाइसेप्स यानी ऐसा पट्टा जो 2 सिरों वाला हो। बाइपेड यानी 2 पाँव वाला, 2 पाँव वाला जो मतलब जो इंसान है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है बाइपेड। इसी तरह बाइसेक्ट, मसलन एक चीज़ है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको बाइसेक्ट कहते हैं। इसी तरह बाइलेटरल यानी 2 पहलू वाला, 2 साइड्स वाला, उसको भी बाइलेटरल कहते हैं। तो ये ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे ये प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, बाइलिंगुअल, बाईसाइकिल, बाइसेप्स, बाइपेड एंड बाइसेक्ट। इसी तरह बाइलेटरल। इसी तरह डाई जो है ये भी एक प्रीफिक्स है, ये हम किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाएंगे, क्योंकि हमने बोला कि प्रीफिक्स जो है वो ऐसे वर्ड पार्ट होते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाया जाता है। इन सारे वर्ड्स में आप देख लें मैंने स्टार्ट में बाय लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं डाई की तरफ। इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे डाई ऑक्साइड, ये लफ्ज़ आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक किस्म का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन 2 होते हैं, तो डाई ऑक्साइड का मतलब है 2 ऑक्सीजन वाला। इसी तरह बायोलॉजी में एक टर्म यूज़ होता है डाइकोटिलीडन, यानी 2 बीच वाला जो तोहम होता है उसको कहते हैं डाइकोटिलीडन। इसी तरह डाइकोटमी, तो ये भी स्टार्ट में ही हमने लगाए हैं, ठीक है। इस तरह एक और प्रीफिक्स है PRE, प्री। जैसे हम प्रीफिक्स का ही एग्जांपल लेते हैं, प्रीफिक्स। इसी तरह स्कूल से पहले जो बच्चे का जो एज या स्कूलिंग होती है उसको कहते हैं प्री स्कूल, यानी स्कूल से पहले, प्री स्कूल। इसी तरह सीसीएस का जब टेस्ट लिया जाता है तो जो एग्ज़ाम लिया जाता है उससे पहले एक टेस्ट लिया जाता है, उसको प्री टेस्ट कहते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो मतलब ये है कि जो टेस्ट लिया जाता है उस टेस्ट से, एक्चुअल एग्ज़ाम से जो पहले हम एग्ज़ाम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं उसको प्री टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इधर ये प्री, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है क्योंकि ये स्टार्ट में किसी वर्ड के स्टार्ट में लगता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं, प्रीपेड, प्रीपेड, प्रीपेड। अब आते हैं एक और प्रीफिक्स पर, UN यानी अन। जैसे एबल एक वर्ड है किसी चीज़ का काबिल, तो अगर इसके साथ हम UN लगाएं तो ये बन जाएगा अनएबल, जो किसी काम का, किसी चीज़ का काबिल ना हो, अनएबल। इसी तरह यूजुअल, इसके साथ UN लगाकर ये बन जाएगा अनयूजुअल। इसी तरह लाइक एक वर्ड है तो इसके साथ UN लगाएं तो अनलाइक बन जाएगा ये। इसी तरह डू एक वर्ड है, इसके साथ UN लगाएं तो ये अनडू बन जाएगा। इस तरह और भी कई एग्जांपल है, जैसे अनफॉर्चुनेट, अनएक्सेप्टेबल। अब आते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स पर, जिसका मैंने इधर लिखा हुआ है DIS, डिस। तो जैसे डिस अपेयर, अपेयर का मतलब होता है ज़ाहिर होना, डिसअपेयर मीन गायब होना। इसी तरह डिसेबल। इसी तरह एक और है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। और भी कई वर्ड्स आते हैं, जैसे एग्री के साथ अगर हम DIS लगाएं तो ये बन जाएगा डिसएग्री, डिसएग्री मतलब राज़ी ना होना। एग्री का मतलब राज़ी, डिसएग्री में जब कोई राज़ी ना हो, डिसएग्री। अब आते हैं मिड पर।
तो एक वर्ड मैं लिखता हूँ वे, वे का मतलब है रास्ता। तो अगर इसके साथ मैं MID लगा दूँ तो ये बन जाएगा मिड वे, यानी दरमियान वाला रास्ते की जो जगह है उसको कहेंगे मिड वे। इसी तरह दिन का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको कहेंगे मिड डे, मिड डे। इसी तरह जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उसके दरमियान में एक किस्म का रग आप कह लें तो उसको कहते हैं मिड रिब। मिड रिब एक लाइन है जो एक पत्ते में गुजरता है, उसको मिड रिब कहते हैं। इसी तरह मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। इस तरह मिड टर्म का एग्ज़ाम, ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं मिड टर्म, तो उसमें भी ये मिड जो है वो प्रीफिक्स है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स पर, जिसको मैंने लिखा है MIS, मिस। जैसे मिस कंडक्ट, मिस कंडक्ट, मिस बिहेव, मिस बिहेव। इसी तरह मिसलीड, मिसलीड या मिसप्रिंट, और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं मिसप्रिंट। इसी तरह लास्ट पे मैंने लिखा है IM वाला प्रीफिक्स, तो इसकी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, पॉसिबल मीन मुमकिन, इम्पॉसिबल मीन नामुमकिन। इसी तरह एक चीज़ तवाज़ुन में हो तो हम कहते हैं बैलेंस्ड है ये। तो अगर हम इम्बैलेंस्ड बोलें तो वो चीज़ बैलेंस नहीं होगा, मुतवाज़िन नहीं होगा, इम्बैलेंस्ड। इस तरह और भी बनते हैं, जैसे पेवर का मतलब है खालिस, तो उसके साथ IM लगाए तो इम्पेवर। हाँ, तो ये तो बात हो गई एफेक्ट्स के हवाले से, और जो किसी वर्ड के एंड पर लगाकर उसकी मीनिंग में चेंज लाती हैं। तो चलते हैं इसको डिफाइन करते हैं। सफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ लेटर्स की जगह आप वर्ड पार्ट भी बोल सकते हैं। Added at the end of a word, at the end of a word is called suffix. Added at the end of a word, और ये भी उसके साथ ज़रूरी है to change its meaning, उसकी मीनिंग भी तब्दील करें। उर्दू में जो सफिक्स है इसको कहते हैं लाहिका, और लाहिका जो है या सफिक्स जो है ये वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं या वो हर्फ या वो लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाएं तो उसकी मीनिंग में तब्दीली लाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इंग्लिश में। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो स्टार्ट करते हैं सफिक्सेस की। तो LESS जो है ये एक सफिक्स है, ये वर्ड के आखिर में ही हम लगाएंगे क्योंकि सफिक्स जो है वो वर्ड के आखिर में लगता है। जैसे केयर, केयर इसके साथ अगर हम लगाएं केयरलेस, केयर मतलब ख्याल रखना, निगरानी रखना, तो अगर इसके साथ केयरलेस लगाएं तो इसकी मीनिंग बिल्कुल उसकी अपोजिट हो जाएगी। इस तरह एक वर्ड है होम, घर, तो अगर इसके साथ LESS लगाएं तो होमलेस, जिसका घर ना हो। इस तरह लाइफ, लाइफ मीन ज़िंदगी, जिसके साथ LESS लगाएं तो ये बन जाएगा लाइफलेस, बेजान। इस तरह एक वर्ड है एंड, एंड मीन एख्तिताम,
तो अगर किसी चीज़ का एंड ना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे एंडलेस। तो इन वर्ड के आखिर में जो हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स या वर्ड पार्ट लगाया हुआ है LESS, ये सारे हैं प्रीफिक्सेस, और इससे इन वर्ड्स की मीनिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हुई है। इसी तरह SHIP है, इसकी एग्ज़ाम्पल हम देते हैं जैसे फ्रेंड शिप, ठीक है। और भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी, तो अगर आपके जहन में आती हैं इस तरह की एग्ज़ाम्पल तो आप मज़ीद एग्ज़ाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में बाकी आप दीजिए, ओके। इस तरह MENT मेंट, जैसे प्लेसमेंट, इसी तरह पनिश के साथ अगर हम लगा दें MENT तो ये बन जाएगा पनिशमेंट। एक और बात जो है वो आपको इधर बता दूं कि जिन वर्ड्स के साथ MENT लगा होता है तो याद रखिए ये अक्सर तौर पे जो नॉन की जो अलामत है वो भी तस्वर होती है, मतलब ये वर्ड नॉन्स होंगे, ठीक है। इसी तरह डेवलप एक वर्ड है, इसके साथ हम लगा देंगे MENT तो ये बन जाएगा डेवलपमेंट। तो ये जो MENT हमने लगा दिया इन तीनों वर्ड्स के साथ, तो ये सफिक्स की एग्ज़ाम्पल है। अब आते हैं नेक्स्ट NESS, ये एक सफिक्स है। जैसे हम इसकी एग्ज़ाम्पल अब देते हैं वर्ड्स में, जैसे सैड के साथ NESS लगा दे तो ये बन जाएगा सैडनेस। इसी तरह काइंडनेस, इसी तरह इलनेस, इस तरह फैटनेस भी आप एग्ज़ाम्पल में दे सकते हैं, फैटनेस, ठीक है। मज़ीद जितने एग्ज़ाम्पल्स आप दे सकते हैं आप दे दें। इस तरह FUL ये एक सफिक्स है। तो अब इस पर कुछ वर्ड्स मैं लिखता हूँ, जैसे पेनफुल, इसी तरह स्ट्रेसफुल, इसी तरह वंडरफुल, ये भी एक सफिक्स है। इस तरह LY जो है ये एक सफिक्स है, जैसे स्लो के साथ हम LY लगा दें तो ये स्लोली बन जाएगा। इसी तरह लव एक वर्ड है, तो इसके साथ LY लगाएं तो ये सफिक्स है, लवली। इसी तरह क्विक के साथ अगर हम LY लगाएं तो ये बन जाएगा क्विकली। तो ये थी आज की टॉपिक एफिक्स और एफिक्स के टाइप्स, यानी प्रीफिक्स एंड सफिक्स। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें वो टॉपिक सेंड करें और कमेंट सेक्शन में बताएं जो आप लोगों को मुश्किल हो और आपको समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह हम आपको वो रिकॉर्ड करके इजीली आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।